पहले पैसे समझा रहे हैं, ठीक है, समझो ना थोड़ा ध्यान से। यहीं से स्टार्ट है, तो सुनो थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, परिश्रम को सफलता की कुंजी माना जाता है। कुंजी यानी कि चाबी, ठीक है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। पुरुषार्थ मतलब होता है कि अगर ज़्यादा मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी, ठीक है। कहा भी गया है, उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती हैं। जो ज़्यादा परिश्रमी होता है उसी के पास तो लक्ष्मी आती है, ठीक है। जो भाग्यवादी है उन्हें कुछ नहीं मिलता। जो भाग्य के भरोसे रहेगा उसको कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वे हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं। अवसर उनके सामने से निकल जाता है। अवसर यानी कि मौका सामने से निकल जाता है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। भाग्य तो बोल रहे हैं कि कठिन परिश्रम करोगे तो भाग्य तुम्हारे सामने रोज आएगा। समझ में आया? प्रकृति को ही देखिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं, ठीक है। जड़ चेतन बोलने का मतलब जितना भी जीव है, जंतु है, सब अपना काम पे लगे हुए हैं। चींटी को भी पल भर चैन नहीं है। समझ में आया? मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा कर बूंद बूंद मधु जुटाती है, ठीक है। मुर्गे लिखा हुआ है, मुर्गी को सुबह बाग लगानी ही है। बाग यानी कि क्या? आवाज लगाना, ठीक है, सबको उठाना, ठीक है। फिर मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, वह निठल्ला बैठे तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है ना। निठल्ला मतलब चुप से बैठे रहेगा, बोलेगा मेरे पास सब आ जाए, ऐसे आ जाए, मिल जाएगा उसको? नहीं मिलेगा ना। वही चीज बोला गया था, ठीक है। अब यहां से सुनो क्वेश्चंस क्या पूछा था। पहला क्वेश्चन है, परिश्रम को सफलता की माना गया है। परिश्रम को सफलता की क्या माना है? कुंजी माना गया। कुंजी यानी कि चाबी है, ठीक है। जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है? ज्यादा मेहनत करोगे उसी से मिलेगी ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ से मिलती है। उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वरण करती है? क्या? लक्ष्मी। कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है? कठिन परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। बुद्धि और विवेक किसको मिला है? मानव को मिला है। ये पोएम है, ठीक है। पोएम को भी पहले अच्छे से समझ लेना। देखो क्या बोल रहा है, हे जन्म लेते जगह में एक ही, हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, ठीक है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, ठीक है। छेद कर काटा, छेद कर कांटा, कांटा क्या करता है? छेद कर देता है किसी की उंगलियां, मतलब कोई भी हाथ लगाएगा तो उसकी उंगलियों को छेद कर देता है, ठीक है। फाड़ देता है किसी का वर वसन। वर वसन बोलने का मतलब होता है हाथ भी हो सकता है, ठीक है। हाथ में जो चमड़ा है ना उसको भी फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोरों का है वेद देता श्याम तन। इसका मतलब भी समझना। भोर मतलब होता है कि जो तितली पर बैठता है ना, सॉरी, फूलों पर जो बैठती है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सब होते हैं, उसको बोला जाता है भोरे बोलते हैं, ठीक है। वो कौन सा कलर का रहता है बोलो तो? श्याम बोलने का मतलब होता है काला, ठीक है। और तन बोलने का मतलब होता है उसका शरीर। उसका शरीर को भी क्या कर देता है? फाड़ देता है। वेद देता है, वेद देता मतलब उसमें भी कांटा लग जाता है। इतना दूर आया ना समझ में? ठीक है, अब आगे सुनाना। फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल लेकर तितलियों को गोद में, जो फूल जो है ना वो तितलियों को गोद में लेता है। बोलने का मतलब तितना तितली सब बैठती कहाँ पे? फूल पे, तो फूल को एक तरह से गोद बोला है। समझ में आया? भोरों को अपना अनूठा रस पीला, और भोरे क्या करते हैं वहां से जो भी रस मिलता है उसको पीते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब आगे वाला सुनो। नीच सुगंधों से निराले ढंग से हे सदा देता कली जी की खिला, ठीक है। फूल हमेशा खिला हुआ रहता है, इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सुना ना।
हे खटकता एक सबकी आंख में। लेकिन फूल और कांटे को देखकर हमेशा लोग ना एक ही चीज से बार बार खटकते हैं। खटकते मतलब क्या? परेशान रहते हैं। क्या चीज से? दूसरा है सोता असुर शीश पर। दूसरा को तो वो एक चीज जो सब कोई को खटकता है वो है कांटा, और दूसरा सब कोई को पसंद आता है इसलिए सिर पर भी लगाते हैं। इसलिए तो बोल रहा है कि सूर शीश पर किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, ठीक है, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, ऐसे करके बोला गया था। अब यहाँ पे समझो ना, सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या बोला? कांटा किसी की उंगलियों को क्या कर देता है? छेद कर देगा। छेद का स्पेलिंग कौन सा था? फर्स्ट वाला, ठीक है। अब 7 नंबर सुन लो ना। एक ही जगह कौन कौन जन्म लेते हैं? एक ही जगह में फूल भी मिलता है, कांटे भी मिलते हैं, तो कौन जन्म लेते हैं? फूल और कांटे, ठीक है। देखो, भोरे का श्याम तन कौन बह देता है? कांटा। अरे भोरे मतलब हो गया कि वो जो छोटी छोटी जो कीड़े सब होता है उसको उसके आर पार भी कांटा पार हो जाता है ना, तो वही पूछ तो रहा था। कौन भेद देता है? कांटे, ठीक है। कौन भेद देता है तो क्या बोलेंगे? कांटे। तितलियों को गोद में कौन लेता है? तितलियों को गोद में लेने वाले का नाम क्या है? फूल। सबकी आंख में कौन खटकता है? कांटा। सबकी आंख में खटकने वाले का नाम क्या है? कांटा। सुपुत्र शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सुपुत्र उपसर्ग पूछ रहा है ना, ये सब भी थोड़ा ध्यान से सुनना। उपसर्ग उसको बोलते हैं जो शब्द के पहले जुड़ता है। पहले कौन जुड़ा हुआ है? सु। सु का सही स्पेलिंग कौन सा है? ये वाला। समझ में आया? अब अपनापन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अभी क्या पूछा? प्रत्यय। प्रत्यय उसे बोलते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ता है। अंत में क्या है? पन। कौन सा होगा? सेकंड नंबर। अब उसके बाद सुना ना, सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची शब्द सूर्य को और किस नाम से जाना जाता है? उसको बोलते हैं दिनकर। सूर्य दिन में निकलता है ना, दिनकर। समझ में? मैं कहता हूं वाक्य में ने परसर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा? मैं कहता हूं, इसी में बस ने जोड़ के नया बनाना है। क्या बोलेंगे? मैंने कहता हूं, मैंने कह रहा हूं, मैंने कहा है, या मैंने कही है? कौन सा सही लगा? मैंने कहा है, ठीक है। अब यहां पे ये भी समझना, कुल कुल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? इसको भी कुल बोलते हैं और इसको भी कुल बोलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। ये जो फर्स्ट वाला जो कुल है ना, इसका मतलब होता है जोड़ना, यानी कि योग करना, ठीक है। और इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है जिसको बोलते हैं कुल का मतलब होता है वंश। समझ में आता है ना? कुल का दूसरा क्या बोलते हैं? वंश। समझे ना? सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसका मतलब कुल ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया। ये कुल का मतलब योग का नहीं होता है, लेकिन ये वाला कुल का मतलब होता है, एक होता है किनारा और दूसरा मतलब होता है वंश। एक होता है किनारा और दूसरा इसका मतलब होता है वंश, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से, नहीं थोड़ा मेरे से ही मिस्टेक हो गया, बार बार यहीं पे मिस्टेक होता है। इसी को दो नाम से जानते हैं, एक बोलते हैं योग बोलते हैं और इसको वंश बोलते हैं। इसी का मतलब कुल किनारा ही होता है, ठीक है। थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया था, अब नहीं होगा। कुल और कुल शब्द युग का सही अर्थ क्या होता है? ये वाला कुल का दो मतलब होता है, ठीक है। पहला होता है योग और दूसरा होता है वंश, और दूसरा को बोलते हैं, ये वाला कुल का मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो कौन सा मैच किया वो देखना है। कौन सा? फर्स्ट वाला, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? योग किनारा। परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं। परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताओ। वाक्य 3 तरह के होते हैं। पहले को बोलते हैं सरल वाक्य, दूसरा को बोलते हैं मिश्र वाक्य, तीसरा को बोलते हैं संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य साधारण टाइप से लगेगा तो सरल वाक्य बोलेंगे, ठीक है। और बता रहे हैं, ठीक है। मिश्रण ऐसे करके स्टार्ट होता है, जो परिश्रम करते हैं उन्हें सफलता मिलती है, ऐसे करके वाक्य जब रहेगा ना तो उसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। और संयुक्त वाक्य उसको बोलते हैं जिसमें ना दो वाक्यों को एक साथ अगर जोड़ देता है तो उसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। जैसे सोच लो ना कि राम
आया और पढ़ाई किया, ठीक है। और जब बीच में आता है तो उसको क्या बोलेंगे, संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पे देखो, परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, एक ही वर्ड है, परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, तो इसको बोलेंगे सरल वाक्य। किस तरह का वाक्य है तो क्या बोलेंगे, सरल वाक्य, ठीक है। सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, सूर्योदय हुआ एक काम है, और उजाला छा गया ये दूसरा काम है। दोनों को जोड़ने का काम कौन किया, और जब बीच में आता है तो उसको किस नाम से जानते हैं, संयुक्त वाक्य। किस नाम से जानते हैं, संयुक्त वाक्य। अब आगे सुनो, हर मनुष्य में डैश गुण होना ही चाहिए। कैसा गुण, मनुष्य में मानवीय गुण होना चाहिए, तभी तो वो मानव कहलाएगा, ठीक है। मनुष्य में कैसा गुण होना चाहिए, मानवीय गुण, ठीक है। अब संतरा मीठा है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है। सुनो ना, संतरा मीठा है, कैसा भी संतरा उठा लोगे वो मीठा है बोल रहे हैं, ठीक है। मीठा है मतलब क्या, उसके गुण को बता रहे, गुण को बता रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। कौन सा है, गुणवाचक। संतरा मीठा है, जब किसी के गुण को बताएंगे ना, जैसे वह मोटा है, वह पतला है, किसी के गुण के बारे में बताएंगे ना, तो उसको क्या बोलेंगे, गुणवाचक, ठीक है। संख्यावाचक से क्या पता चलता है, संख्या नंबर के बारे में, 1 2 3 4 अगर कोई नंबर लिखा हुआ रहेगा तो उसको बोलते हैं संख्यावाचक, ठीक है। परिमाणवाचक, जिसको माप या तोल सकते हैं, उसको बोलते हैं परिमाणवाचक। सर्वनामिक, सर्वनामिक बोलने का मतलब मैं, तुम, ऐसे करके वर्ड यूज होगा तो उसको सर्वनामिक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो, 9 2 11 होना, क्या बोलेंगे, भाग जाना। 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है, भाग जाना। यहां से सुनो, मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली का कराही, मुक्ता फल मुक्ते चुगे, अब अड़ी अनंत ना जाही, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी, ठीक है। इतना दूर ये था पोएम, ठीक है। अब दोहा था, ये लिखने वाले का नाम है कबीरदास का दोहा था, ठीक है। तो प्रस्तुत प्रधान के कवि कौन है, कबीरदास का दोहा है, लिखेगा भी कौन, कबीरदास ही तो लिखेगा, ठीक है। अब दूसरा है मानसरोवर, क्या है, तो मानसरोवर ना झील को बोला जाता है, ठीक है। मानसरोवर किसको बोलते हैं, झील को बोलते हैं। उसके बाद मुक्ता फल का क्या अर्थ होता है, मुक्ता फल बोलने का मतलब होता है, इसको बोलते हैं मोती। मुक्ता फल बोलने का मतलब क्या है, मोती, ठीक है। प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रेमी शब्द का प्रयोग कितना बार हुआ है, 4 बार कि 3 बार, अच्छा से ढूंढ लो पहले, देखते हैं ना। देखते हैं कितना बार है प्रेमी शब्द, 1 बार वो, 2 बार वो, 3 बार वो, ओ यहाँ पर ही है ना, कितना बार हुआ टोटल, और कुछ है, तो टोटल कितना बार प्रयोग हुआ है, 4 बार। यही पे था ना क्वेश्चन, तो प्रेमी शब्द का प्रयोग कितना बार हुआ है, 4 बार, ठीक है। संसार किस रूप में है, भूकन दे झक मारी, लास्ट में बोला ना, भूकन दे झक मारी, भोगता कौन है, तो फिर संसार को किस रूप में बोला गया है, कुत्ते के रूप में, ठीक है। अब आगे वाला, कबीर की रचनाओं का प्रमाणित संग्रह कौन सा है। कबीर ने जितना भी बोल रहे हैं कि कबीर ने अपना दोहा जितना भी लिखा है ना, सब के सब कौन सा किताब में तुम लोग को देखने को मिलेगा, बीजक में। कहाँ पे देखने को मिलेगा, बीजक में, ठीक है। अब उसके बाद सुना ना, कबीर कैसा संत थे, कबीर को बोला जाता है सदगृहस्थ।
सदगृहस्थ बोलने का मतलब वो अच्छे कवि होने के साथ साथ अच्छे परिवार वाले भी थे। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन सुनाना। कबीर दास किस काल के कवि थे? कौन से काल के कवि थे? इसको बोला जाता है भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, सब श्वासों की सांस में पंक्ति में क्या अर्थ है ये बता दो। सब श्वासों की श्वास में बोलने का मतलब होता है ईश्वर के निवास कण कण में है, इसका मतलब है। अब उसके बाद सुना ना, पाखा पाखी का अर्थ क्या होता है? पाखा पाखी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष को बोलते हैं। पाखा पाखी का अर्थ क्या होता है? पक्ष विपक्ष। ठीक है, अब यहां पे इसको भी समझ लो। पहले सुनो, कहानी से कुछ पैसे उठाए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सभी का पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ ही नहीं किधर गया, समझ ही में ना आता था कि वह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसे थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। ठीक है, सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर, किधर देख रहे थे? फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति मिलती? भूख शांत होता? ठीक है, अब बता दो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? दो बेलों की कथा। दोनों मित्र कौन थे? बेल थे ना। दोनों मित्र कौन थे? बेल थे। सबिका का अर्थ क्या होता है? सबिका को सरोवर भी बोला जाता है, सबिका को स्वामी भी बोला जाता है। ठीक है, समझे ना? सबिका को क्या बोलते हैं? सरोवर या फिर स्वामी, सरोकर या फिर स्वामी। ठीक है, दोनों मित्र को कहां बंद कर दिया गया था? कांजी होश में। कांजी होश ना पशुओं के कारागार का नाम था। ठीक है, जेल का नाम था। सारा दिन दोनों मित्र किधर टकटकी लगाए ताकते रहते? फाटक की ओर। किधर टकटकी लगाए बैठे थे? फाटक की ओर। ठीक है, अब तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं डांडे। डांडे जगह का नाम क्या था? डांडे। ठीक है, सबसे ज्यादा डेंजरस जगह कौन सा है? डांडे। वहां पे कौन लोग रहते हैं? डाकू लोग। ठीक है, अब आगे वाला सुनो। लिहाजा की ओर किस तरह का पाठ है? लिहाजा की ओर यात्रा करते हुए बता रहा था ना, यात्रा करते हुए बताता है तो इसको क्या बोलते हैं? यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत। ठीक है, लेखक के सह यात्री का नाम क्या था? उसका दोस्त कौन था? सुमति। सुमति, क्या नाम था? सुमति। ठीक है, सलीम अली क्या था? सलीम अली क्या थे? सलीम अली को पंछियों से प्यार था। ठीक है, तो पंछी विज्ञानी थे। ठीक है, उसको बोला जाता है पंछी विज्ञानी। सलीम अली के एयर गन से कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी? उसका नाम था गोरैया। ठीक है, मैच कर लो।